पर पात्री जी महाराज ने इतना बड़ा गौरक्षा आंदोलन किया, पर तो भी गौहत्या भारत में बंद ना हो सकी। तो हम जैसे प्राणी कुछ करते हैं तो कैसे फिर गौरक्षा गौ सेवा? उन्होंने थोड़े कहा कि आगे गौहत्या का मार्ग बंद हो जाए, मेरे अलावा फिर करेंगे। मेरे सामने की बात है, सुनिए। इंदिरा गांधी का शासन था, 7 नवंबर 1966 की बात है। मैं भी शामिल था। बद्रीनाथ से पैदल चलकर सत्याग्रह में शामिल हुआ। 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहा हूँ। गुरुदेव का प्रवचन भी तिहाड़ जेल में सुनने का अवसर मिला। उस समय इंदिरा गांधी का रुख देख करके विनोबा जी ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिससे गोरक्षकों का मनोबल गिर जाए। कालांतर में घटना यह घटी कि गोरक्षकों को जेल में डाला गया, गोली से भुनवाया गया। कई ऐसे गोरक्षक जिनको उत्तराखंड में घोर जंगल में जाके छोड़ दिया गया, उनका मनोबल इतना चकनाचूर हो गया कि दोबारा जीवन में सत्याग्रह का नाम ही न ले। उसके बाद विनोबा जी की चंडी चेती, उस समय अगर वो गलत टिप्पणी न करते अभियान को बहुत बल मिलता। कालांतर में विनोबा जी ने गोरक्षा के लिए अभियान शुरू किया। एक व्यक्ति ने पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज से कहा, महाराज उस समय उनकी टिप्पणी बहुत प्रतिकूल थी, अब वो गोरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, हमको साथ देना चाहिए या नहीं। मैं चरणों के पास मर्यादा की रक्षा करते हुए बैठा था। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा, विनोबा जी के प्रयास से 2 गाय की भी रक्षा हो जाती है कि बहुत है, इसलिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने उस समय जो किया। इंदिरा गांधी ने कहा, अब तक तो मैं आपको चाचा कहती थी, जेल के शिकंजे में सर के मरना हो, गोरक्षा की बात करो। अब जेल के शिकंजे में रह के मरने के लिए बाध्य कर दिया इंदिरा गांधी ने। ऐसे ऐसे शासक हुए हैं, 2 भक्तों को गोली से भुनवाया। एक मुलायम सिंह हुआ है जिसने राम भक्तों को गोली से भुनवाया। स्वतंत्रता का कोई लक्षण ही नहीं है। ये कभी मोदी है, एक नरसिंह राव हुए, एक अटल बिहारी वाजपेयी हुए। आतंकवादी को मेरे विरोध में शंकर के बिना घुमा रहे, एक योगी है। कोई कहने योग्य बात है कि आतंकवादी को शंकर के बिना के लिए घुमा रहे, तो देशभक्त कैसे होगा? जो अत्याचार अंग्रेजों ने नहीं किया, मुसलमानों ने किया, ये मुझे चुनौती दे रहे, अपने को चुनौती दे रहे, समानांतर सरकार बनाने को निमंत्रित कर रहे, विप्लव को निमंत्रण दे रहे। मोदी योगी सोचना चाहिए। और ये कौन है? वो अमित शाह आए थे, टटोलने आए थे, मैं डर तो गया, डरा हूँ या नहीं। ये करा मोदी योगी ये सब आएंगे तो भी नहीं डरूंगा। योगी जी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने पर भी जब वो कहीं कहीं भिड़ जाते हैं मोदी जी से, तो इस मामले में क्यों नहीं भिड़? एक आतंकवादी को मेरे विरोध में 4 गनर देकर घुमा रहे, तो बताओ कोई स्वतंत्रता का लक्षण है? ऐसा नेता का लक्षण है क्या? अगर कहें कि मौर्य घुमा रहा है तो मुख्यमंत्री के पद पर क्यों है? अगर मुख्यमंत्री का इतना दबदबा है तो त्याग पत्र नहीं देते, उसको दबोच दे। लेकिन नहीं, उसको बढ़ा आए थे। 35 साल से 30 साल से आपके परिचित हूँ, आता रहता हूँ, सब तो ठीक है, लेकिन आतंकवादी को संरक्षण देकर घुमाते हैं आप, ये कहाँ जाएंगे आप? ये कोई मुख्यमंत्री का लक्षण है? प्रधानमंत्री होने के चपेट में आकर मोदी का अनुगमन कर रहे हैं। मोदी जी तो आरंभ से ही मेरे पीछे भूत की तरह पड़े हैं, लेकिन मैं स्मशान में रहने वाला शिव हूँ, भूत मेरे बंद हो जाए। सच्ची बात है। 10 साल की आयु थी, घर से 4-5 फर्लांग दूर आम का बाग था और मचान पर रात में अकेले लेटा था। 10 साल की आयु थी। एक जय मंगला नामक व्यक्ति, गांव के ब्राह्मण की बेटी थी, गर्भवती अवस्था में शरीर छोड़ दिया। जहाँ मेरे बाग में था उसके बगल में ही इतनी दूर पर जैसे कार्यालय है, उसको जलाया गया था। गर्भ था, वो गिरा, उसको आग में डाल दिया गया, वो हो गई। फिर अब मैं अपने
मचान पर जिसको लेटा हुआ था, रात्रि में जगा हुआ था, लालटेन आदि कुछ नहीं। तो वो मेरे बाग में तो आने की क्षमता नहीं थी, इतनी दूर पर कभी झूठ क्यों करके झूला बना दे, बिना किसी सहारे के झूला हो जाए, खूब नाचे, हमने कहा ना तो देखते रहते, हमको डरा नहीं सकते। इसलिए हमने एक संकेत किया, भूत प्रेत की हम हमारे पीछे लगाने से क्या होगा, भूत प्रेत तो हमारे वाहन हो जाते हैं, डरते हैं। ये सब लक्षण ठीक नहीं है, मैं डरता नहीं, लेकिन आतंकवादी को शंकराचार्य बना घुमाना, 4-4 डॉलर देना, ये कुसंस्कार लक्षण है। और बहुत अच्छा हो रहा है, तो चंडी चेतेगी तब तो कल्याण होगा, करती शक्ति हो, करती शक्ति का माँ के प्रसन्न कर।